नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? 23, 24, 25 मई 2023 ये दिन आने में, ये डेट आने में अब ज्यादा समय रह नहीं गया है। अब आप लोग जानते हैं कि आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट किया जाएगा यूपी पीसीएसजे मेंस एग्जामिनेशन के द्वारा। यार समझना, कुछ ऐसा ही हॉल होगा, कुछ ऐसा ही मंजर होगा, इतनी ही भीड़ आपको देखने को मिलेगी अपने मेंस एग्जामिनेशन सेंटर पे। लेकिन उससे घबराना मत यार, कभी भी उससे घबराना मत। क्यों? क्योंकि एक शब्द को, एक स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान में रखना। तुम जो देखते हो कामयाबी को मेरी, तुम जो देखते हो कामयाबी को मेरी, कभी मन करे तो मेरा संघर्ष देखने आना। तुम जो देखते हो ना कामयाबी को मेरी, कभी मन करे तो मेरा संघर्ष देखने को आना। अरे मेरे संघर्ष पे नाज करती है दुनिया, मेरे संघर्ष पे फख्र करता है जमाना। तुम्हें कभी मन करे तो मेरा संघर्ष देखने आना। यह एक ऐसी बात है जिसको सिर्फ और सिर्फ आप और मैं जानते हैं। आपने 10 दिसंबर 2023 से लेकर के 23 मई 2023 तक, 10 दिसंबर 2022 से लेकर के 23 मई 2023 तक कैसा प्रिपरेशन किया है, कैसा आपने खुद को तपाया है, कैसा आपने खुद को बनाया है, कैसा आपने खुद को निखारा है, ये बात आप जानते हैं या मैं जानता हूं। लेकिन उस दिन जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपसे सफलता एक्सपेक्ट की जाएगी, आपसे एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी कि हमारा बच्चा यूपी में जज बनेगा। आप लोगों को सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आपको इस पेपर को किसी भी तरह के दबाव में देने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस पेपर पे चढ़ के, इस पेपर की छाती पे बैठ करके इस पेपर को निकालने का मादा रखते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इस प्रिपरेशन में अपनी जान झोंकी है, अपना तन लगाया है, अपना मन लगाया है, अपना मस्तिष्क लगाया है। तो जब कोई व्यक्ति इस लेवल पे आकर के, इस स्तर पे आकर के अपने परीक्षा के लिए युद्ध स्तर पे तैयारी करता है, तो कैसे संभव है कि वो बच्चा, वो प्रतिस्पर्धी किसी भी तरह से निराश हो, किसी भी तरह से फेल हो। ध्यान रखिएगा, उस दिन ऐसी ही भीड़ दिखेगी आपको, ऐसी ही भीड़ दिखेगी। लेकिन आपको इस भीड़ से डरना नहीं है, क्योंकि आपको इस भीड़ का हिस्सा नहीं, इस भीड़ की वजह बनना है। क्यों? क्योंकि यही तो आपका मकसद है। जब हम देखते हैं ना, जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो यही कुछ बेसिक आइडियाज होते हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी प्रिपरेशंस करते हैं। यही सब देखते हैं हम कि भैया गोल सेट करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, राइट वे रखेंगे, डिटर्मिनेशन रखेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप लोगों को एक बात बहुत सटीक तरीके से बताना चाहता हूं और गौर से सुनना, यह बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं और कोई नहीं जानता। इस जंग के लिए तुमने सब कुछ छोड़ा है, इस जंग के लिए तुम सब कुछ छोड़ चुके हो। कौन सा ऐसा रिश्ता नाता रह गया है जिसको ना तुम तोड़ चुके हो? बस रुकना नहीं, बस रुकना नहीं, ना किसी भी तरीके से ठहरना अपनी जगह पे। बस रुकना नहीं, ना घबराना तुम अभी इस वक्त, क्योंकि अपनी गाथा का सर्वोत्तम सेतु तुम जोड़ चुके हो। ध्यान रखना कि अपनी गाथा का सर्वोत्तम सेतु तुम जोड़ चुके हो। पिछले 6 महीनों में 10 दिसंबर से लेकर अभी तक आपने अपने परिवार से दूरी बनाई, आपने अपने दोस्तों से दूरी बनाई, आपने हर वो प्यारी चीज छोड़ दी जिसके लिए आप शायद बहुत कुछ हद तक अपने जीवन का एक अहम हिस्सा आप जिन चीजों को मानते थे। लेकिन जिस चीज के लिए आपने उन चीजों को छोड़ा है, वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी। आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि जिस चीज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका ध्यान उसी प्रिपरेशन पे होना चाहिए। और आपका ध्यान इसी बात पे होना चाहिए कि जब आप 23, 24 और 25 मई का वो एग्जाम लिखें तो उस एग्जाम में आप अपने माइंड को, आप अपनी बॉडी को, आप अपनी साइकी को, आप अपने पूरे मस्तिष्क को, अपने पूरे शरीर को काम रखें,
कंपोज्ड रखें, मोटिवेटेड रखें और ध्यान रखें कि आपने पढ़ाई की है। जवाब आपके सामने अपने आप अपीयर होगा अगर आप उसे सोचने की शिद्दत लगाएंगे। अगर आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब याद आएंगे। हड़बड़ाना नहीं है। कल या परसों या नरसों या जब भी आप ये पेपर लिखेंगे, उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ उस पेपर पे फोकस करना है। आपको और किसी बात का दबाव नहीं लेना है। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि आपका पेपर अच्छा जाए और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, किसी प्रकार का गुस्सा ना करें, शांत रहें, पानी पिएं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी होने वाला है इस एग्जाम के लिए, जो कि एकदम जलती तपती मई की गर्मी में आप एक बहुत दूर लगे हुए पंखे के नीचे बैठ करके ये पेपर देने वाले हैं। लेकिन जरा सोचो, ये खून पसीना तो हम लोग पिछले 6 महीने से बहा रहे हैं, तो ये 3 दिन फिर और बहा लेंगे। लेकिन जो दृढ़ता तुम्हें रखनी है, जो संकल्प तुमने किया है, उस पे पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तो किसी भी ढंग से यूपी पीसीएसजे मेंस एग्जाम को देते वक्त अपने दिमाग में कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ तुम्हें संभावी रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति संभावी है उसी के लिए सब कुछ संभव है। इस बात का ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यूपी पीसीएसजे मेंस एग्जामिनेशन एंड व्हाट। जय हिंद।